उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के लिए चुनावी अभियान तेज हो चुका है। सीएम अखिलेश यादव एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। आज अखिलेश अयोध्या पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि 2019 में जनता उन्हें सत्ता में आने नहीं देगी। साथ ही अखिलेश ने पीएम के गधे वाले बयान और शाह के कसाब वाले बयान पर भी पलटवार किया। आइए सुनते हैं अखिलेश यादव का ये भाषण। वैसे तो प्रधानमंत्री जो दुनिया के तमाम देशों में घूम करके आए हैं, बहुत कम देश बचे होंगे जहां घूमने न गए हों, लेकिन बताओ आपके और हमारे लिए लाए क्या? और कम से कम समाजवादी लोगों ने ये जो 100 नंबर वाली व्यवस्था है, दुनिया में जितने भी खुशहाल देश हैं जो तरक्की कर गए, आगे बढ़ गए, उन्होंने भी अपनी पुलिस के लिए यही इंतजाम किया है जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार 100 नंबर के माध्यम से मदद करने का इंतजाम करने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने अच्छे दिन के बहाने बताओ हमें और आपको लाइन में लगा दिया कि नहीं लगा दिया? सब पैसा जमा करा लिया, 500,000। किसी फैजाबाद अयोध्या वाले पे पुराना पैसा तो नहीं बचा, सब जमा हो गया। और याद कीजिए वो वादा प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने कहा था कि ये काला धन और भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे और हर गरीब के अकाउंट में हम 15 लाख भेजने का काम करेंगे। बताओ 15,000 रुपया भी किसी के अकाउंट में आया हो तो बता दो। और फिर जो गरीब पैसा लेने गए थे, तमाम गरीबों की जान चली गई और किसी की मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की उन परिवारों की, तो समाजवादी सरकार ने 2-2 लाख रुपए दे करके उनके परिवारों की मदद करने का काम किया। और आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया था और बैंक के लोगों ने उसका नाम खजांची रख दिया। मैंने ढूंढवाया उसको और जब जानकारी मुझे मिली तो उस मोहल्ले का सबसे गरीब परिवार था। मैंने उसकी मां को बुला करके 2 लाख रुपए से मदद करने का काम उसका भी कर दिया। हम तो कहते हैं अब तो हिसाब देना चाहिए कि कालाधन कितना है। और जो सर्जिकल स्ट्राइक करी थी नोटबंदी के बहाने, सर्जिकल स्ट्राइक में तो बहुत हमारे जवानों की जान गई। एक सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने कहा कि हमने आतंकवाद के खिलाफ की है, सीमा पर कर दी है, लोगों को कितना गुमराह किया। और दूसरा कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने नोटबंदी करके कर दी है भ्रष्टाचार और काले धन पे। हम तो पूछते हैं कि आपकी कितनी घटनाएं खत्म हो गई। हमें और आपको बुलेट ट्रेन का सपना दिखा दिया। वो बुलेट ट्रेन कहां पर है? अगर बुलेट ट्रेन यूपी में आ रही हो तो बता दो। और 70 से ज्यादा एमपी जिता दिए, लेकिन बुलेट ट्रेन का रास्ता कौन सा है हमें नहीं पता। उत्तर प्रदेश में तो रास्ता नहीं दिखाई देता। और हम तो कहते हैं कि अभी अगर 3 साल में बुलेट ट्रेन नहीं आई है तो अगले 2 साल में भी बुलेट ट्रेन नहीं आ पाएगी। और अगली बार जब चुनाव में आप जाओगे तो ये जनता आपको दिल्ली में नहीं आने देगी। और उसकी शुरुआत अगर कहीं से हो रही है तो उत्तर प्रदेश से शुरू हो रही है।